हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर एसएसटी का एक मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज डील करेंगे। ये 2024 का सेट 2 का क्वेश्चन है। ओके, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और हेयर इट इज सेटेड कि आप इस इमेज को देखिए एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई डैट कि ये जो वर्क डन किया जा रहा है डैट्स बिलोंग टू विच सेक्टर। ऑप्शन ए क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑप्शन बी क्या है, प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन सी क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड ऑप्शन डी क्या है, पब्लिक सेक्टर। आपको मे भी लग रहा होगा कि ये जो वर्क डन है ये या तो प्राइमरी सेक्टर होगा या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। ओके, सबसे पहले बता दें कि ये इमेज आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यू कैन गेट दिस इमेज इन द व्हाट चैप्टर सेकंड ऑफ द इकोनॉमिक, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। हियर यू कैन गेट द इमेज। ओके, एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ओके, तो एक एक कर चार ऑप्शन को डील कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं। जहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स हो, सिक्योरिटी ऑफ जॉब हो, वर्किंग आवर फिक्स हो, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। जहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स न हो, वर्किंग आवर फिक्स न हो और सिक्योरिटी ऑफ जॉब ना हो, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, इसलिए इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर क्या है, उसके बेसिस पर उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोला जाता है जो डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ हो। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि ये जो एक्टिविटी है डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कंसीडर करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑनरशिप के बेसिस पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंसीडर किया जाता है। ओके, तो पब्लिक सेक्टर उसको कहते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का क्या हो, कंट्रोल हो। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑनरशिप तो है नहीं, तो पब्लिक सेक्टर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन रह गए, अनऑर्गेनाइज और प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो हम बता दें कि जो ब्रिक मेकिंग है, ब्रिक मेकिंग सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर किया जाता है। क्यों सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर किया जाता है? तो इट इज सपोज्ड दैट कि जो ब्रिक मेकिंग में सॉइल को प्रोसेस किया जाता है और जहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा वैसे एक्टिविटी को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर भी एलिमिनेट हो गया। देन हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और कुछ इमेजेज यहाँ दी गई है, उन इमेजेस को देख लेते हैं। मे बी इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करेंगे, क्या ऑप्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जो अंकल हैं एक लेडी को कुछ गुड्स को डिलीवर करने आए हुए हैं। इट मीन्स कि वो सर्विस दे रहे हैं, तो डैट बिलोंग टू द सर्विस सेक्टर। ये अंकल हैं जो कुली का काम कर रहे हैं, तो ये भी सर्विस सेक्टर में आएंगे। ओके, यहाँ पर जो दो वीमेन है वो कॉटन वूल को तोड़ने का काम कर रही हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ओके, इस इमेज को तो डील कर ही लिए। यहाँ पर एक महिला है जो कपड़ों को सेल कर रही हैं, क्लोथ्स को सेल कर रही हैं, तो ये सर्विस देने का काम कर रही हैं। तो इसलिए अगर मे बी इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका हो जाएगा सर्विस सेक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।